पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 47 अध्याय वचन 1 से 15 यह कहता है। वचन 1, हे बाबुल की कुमारी बेटी, उतर आ और धूली पर बैठ। हे कसदियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। वचन 2, चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा समेट ले और उघारी टांगों से नदियों को पार कर। वचन 3, तेरी नग्नता उघाड़ी जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी। मैं बदला लूंगा और किसी मनुष्य को ग्रहण न करूंगा। वचन 4, हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है। वचन 5, हे कसदियों की बेटी, चुपचाप बैठी रह और अंधियारे में जा, क्योंकि तू अब राज्य की स्वामिन न कहलाएगी। वचन 6, मैंने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे वश में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया न की, बूढ़ों पर तूने अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया। वचन 7, तूने कहा, मैं सर्वदा स्वामिन बनी रहूंगी, सो तूने अपने मन में इन बातों पर विचार न किया और यह भी न सोचा कि उनका क्या फल होगा। वचन 8, इसलिए सुन, तू जो रागरंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा की नाई न बैठूंगी और न मेरे लड़के बोले मिटेंगे। वचन 9, सुन, ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टोनों और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। वचन 10, तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा, मुझे कोई नहीं देखता, तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा, मैं ही हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। वचन 11, परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण न कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। वचन 12, अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोनों को जिनका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है उपयोग में ला, संभव है तू उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। वचन 13, तू तो युक्ति करते करते थक गई है, अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेंगी। वचन 14, देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे, वे अपने प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वह आग तापने के लिए नहीं, न ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। वचन 15, जिनके लिए तू परिश्रम करती आई है वे सब तेरे लिए वैसे ही होंगे, और जो तेरी युवावस्था से तेरे संग व्यापार करते आए हैं, उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाएंगे, तेरा बचाने वाला कोई न रहेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।